हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फैसिनेटिंग फिजिक्स। आज हमारा पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है काइनेमेटिक्स के ऊपर। पहले यूनिट एंड डायमेंशन पे हमारा 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अब काइनेमेटिक्स के ऊपर पहला लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, हम लास्ट वीडियो में बता रहे थे कि वेक्टर्स पढ़ाएंगे, लेकिन वेक्टर्स नहीं है सेकेंड यूनिट में। यूनिट 2 में काइनेमेटिक्स है, और यहाँ काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन मतलब आप लोग को पता है स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट और काइनेमेटिक्स होता क्या है पहले देख लेते हैं। ओके, काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। मोशन, बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करने को, कोई भी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, काइनेमेटिक्स कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, मान लीजिए एक गाड़ी है जो कि मूव कर रहा है। इसका मतलब कितना मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। इस सारी चीज़ को स्टडी करने को क्या कहा जाता है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें को स्टडी करने, एक बॉडी के मोशन की इन सारी चीज़ को स्टडी करने को क्या कहा जाता है, काइनेमेटिक्स कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं मोशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मोशन। मोशन, एक बच्चा दौड़ रहा है, इसका मतलब बच्चा मोशन में है। अगर आप बैठे हुए हैं, मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप रेस्ट में हैं। अगर आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, आपका पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप रेस्ट में हैं। अगर आपका पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ तो इसका मतलब आप मोशन में हैं। तो सब मोशन में क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आप लोग अगर पहले 10th में पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो हम आगे पढ़ा देंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ाएंगे। इसके पहले आप बस इसको सुनिए कि क्या है यहाँ पे। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ टाइम, अगर एक बॉडी का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है किसके साथ, समय के साथ, विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू। W मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट, T मतलब टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, ओरिजिन के साथ। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मान लीजिए एक, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बताएंगे कि एक, मान लीजिए एक्स एक्सिस इधर है, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, एक पॉइंट है यहाँ पे। ओके, इस अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एक ओरिजिन से, ओरिजिन भी बताएंगे क्या है ओरिजिन। तो अभी ये बस समझ लीजिए, अगर कोई भी बॉडी का कोऑर्डिनेट चेंज हो किसके साथ, समय के साथ, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज हो तब उसको कहा जाए कि वो मोशन में है। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो समय के साथ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तब उसको कहा जाए कि वो रेस्ट में है। ओके, अब देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स निकाला कैसे जाता है, ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? Cartesian coordinate system consists of 3 mutually perpendicular axes and an origin. Cartesian coordinate system consist हुआ है किसको लेके, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को लेके और एक ओरिजिन को लेके। द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन 3 एक्सेस गिव्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। प्रोजेक्शन, हम लोग एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करके कोई भी पॉइंट का, हम लोग उस पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं,
कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो प्रोजेक्शन है क्या, चलिए देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, देखते हैं। ओके, देखिए इधर है एक्स एक्सिस, इधर वाई, इधर जेड। ये तीनों को बोलते हैं थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, ए है जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे के प्रति परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। ओके, इसका मतलब ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के प्रति। इसका परपेंडिकुलर मीन्स अगर 90 डिग्री में है तो उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। एक लाइन अगर दूसरे लाइन के प्रति 90 डिग्री एंगल में लाई कर रहा है, अगर स्थापित है, तो उसको कहा जाता है कि वो इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है इस लाइन के प्रति कितने एंगल में है? 90 डिग्री में है, तो इसका मतलब ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ये दिख इधर रहा है लेकिन एक्चुअल में है यहाँ पे। ये कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे। जब हम लोग कोई भी, आप देखिए घर का कोना ले लीजिए, तो एक दीवार इधर चला आता है, एक दीवार इधर चला आता है, एक दीवार इधर ऊपर रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सिस है, एक एक्सिस, एक एक्सिस। तो इसी तरीके से ए एक एक्सिस, ए है एक एक्सिस, और ए जो वाला एक्सिस है यहाँ पे है। हम लोग दिखाने के लिए ऐसे किए हुए हैं लेकिन एक्चुअल में है कहाँ पे? इसके ऊपर है। ओके, तो ये तीनों एक्सिस जो हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर में है, 90 डिग्री में है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लिए, ए ओरिजिन है। ओके, ओरिजिन किसे कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं ओरिजिन को। मतलब जब हम लोग एक कोई भी पॉइंट लेते हैं इस सिस्टम में, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे कहीं भी ले लें, इस पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ये तीनों को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस में है, कहाँ से? ऑलवेज एक डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से डिस्टेंस लिया जाता है। किसका? इस पोजीशन का, इस पॉइंट का डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस में है, वो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस में है, कितने डिस्टेंस में है? इतने डिस्टेंस में है, तो एक क्या हो गया? वाई आ गया इसका। ओके, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई होगा। और ये पॉइंट जो है वो जेड एक्सिस में कितने डिस्टेंस में? यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस में है? यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस? मान लीजिए जेड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो वो जेड डिस्टेंस में है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट से क्या किया जाता है, जो डिस्टेंस निकाला जाता है उस एक्सिस के अलोंग में, वो पॉइंट है ओरिजिन, और ये फिक्स्ड रहता है। ये ओरिजिन हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। ओके, शिफ्ट भी किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ओरिजिन कंसिडर किए और यहीं से हम लोग इस पोजीशन का डिस्टेंस लेना शुरू किए। ओके, ऐसे भी किया जा सकता है। तो पहली बात, हम लोग डिस्टेंस अब निकालेंगे कैसे? यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, ओ से, ठीक है, लेकिन अब लोग निकालेंगे कैसे? इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहला काम है प्रोजेक्शन ड्रॉ करना। प्रोजेक्शन मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ के प्रति 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो एक हम लोग को नॉर्मल सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, किस प्लेन में ड्रॉ करना है? ये जो प्रोजेक्शन है वो है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, क्योंकि पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? वाई जेड में है। ओके, वाई जेड प्लेन में है, इसलिए हम लोग को प्रोजेक्शन कहाँ पे ड्रॉ करना है? प्रोजेक्शन कहाँ पे ड्रॉ करना है? हम लोग को प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है? वाई है इस तरफ, एक्स ऊपर की तरफ है। तो ये क्या हुआ? ये वाई है और एक्स ऊपर की तरफ है, दिख इधर रहा है, एक्स ऊपर की तरफ है, वाई और एक्स ऐसे हुआ। ये जो प्लेन है वो हम लोग ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन है कैसा? ऐसा है। ओके, सीधा सीधा है, ए वाई के प्रति ऐसे ऐसे है, ऐसे है। ओके, तो ये प्लेन है, यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए किया हुआ है। तो इस प्लेन में हम लोग पी से पी डैश प्रोजेक्शन लेके आए।
प्रोजेक्शन जब हम लोग पी डैश पॉइंट पर आ गए, प्रोजेक्शन मतलब हम लोग को एक पॉइंट मिला, किस में, इस प्लेन में एक पॉइंट मिल गया। इस प्लेन में जब हम लोग एक पॉइंट मिला, अब इस पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस, इस पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस में ऐसे ड्रॉ कर दिए, खींच दिए लाइन, एक्स में जोड़ दिए, यहाँ से हम लोग वाई में जोड़े और यहाँ से हम लोग देख लिए जेड का डिस्टेंस। ओके, ये है यहाँ से यहाँ तक जेड का डिस्टेंस ऐसे लंबा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे प्लेन है और यहाँ पे इतना डिस्टेंस आ रहा है जेड का। ओके, तो यहाँ पे ए जेड ऐसे आ रहा है, लेकिन है ऐसे आएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्रोजेक्शन पॉइंट से। इसी वे में आपको किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आगे निकालेंगे, एक्स में जाके मिला है और इसका डिस्टेंस कहाँ है, कौन से पॉइंट में मीट किया, इस पॉइंट में। ऑलवेज डिस्टेंस मेजर किया जाता है ओ से, तो ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग देखें कि कितना हुआ। ए हुआ एक्स हुआ, नाम दे दिए इसका, जो डिस्टेंस है वो एक्स। एक्स मतलब मान लीजिए कोई सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया, इसको हम लोग अभी एक्स लिखे हुए हैं, कुछ मतलब लिए नहीं है, तो एक्स लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स आया। अब वाई में जोड़े तो यहाँ पे फिर इस ओरिजिन से हम लोग इसका यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, उसको हम लोग वाई लिख दिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, जेड का डिस्टेंस देखें, जो कि ये डिस्टेंस है जेड का। ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देने पर यहाँ पे जेड का डिस्टेंस आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आ रहा है, क्या ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए इसको हम लोग जेड ले रहे हैं, तो वो जेड लिख दिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके एक्स वाई जेड। अब यहाँ से यहाँ तक का जो है ओरिजिन से अगर हम लोग इसका डिस्टेंस देखें, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तो ऐसे कर दिए। अब ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए आर हो गया, क्या है, स्मॉल आर। वो स्मॉल आर कैसे निकलेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर के रूट ओवर करने से। ये मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर किया जाएगा आर वेक्टर, तो वो आर वेक्टर मतलब एक डिस्टेंस है, वेक्टर भी, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर एरो दिया जा रहा है वो डायरेक्शन को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में है। ये जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। देखिए वेक्टर आगे हम पढ़ाएंगे अच्छे से आपको, तो आप अभी फ़िलहाल इसको फोकस करिए, वेक्टर थोड़ा बहुत समझ लीजिए, आगे हम वेक्टर पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आर वेक्टर आ गया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। एक्स एक्सिस में उसका डिस्टेंस जितना है एक्स, वाई में वाई स्मॉल जेड। ये जो के यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्मॉल एक्स नहीं है, स्मॉल एक्स लिखे हैं यहाँ पे हम। आई कैप जे कैप के कैप ए यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर आगे वेक्टर में आएगा। ए यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग में आई कैप आता है, ओके, वाई के अलोंग में स्मॉल जे कैप आता है, यूनिट वेक्टर है ऑलवेज, और जेड एक्सिस के अलोंग में ऑलवेज के कैप आता है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर से है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कैसे आपका कोऑर्डिनेट्स निकलता है प्रोजेक्शन ड्रॉ करके, और यहाँ पे डायरेक्ट ये जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर कैसे निकलता है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स जो आया है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के अलोंग में, वाई कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस के अलोंग में, जेड कोऑर्डिनेट है जेड को एक्सिस के अलोंग में। तो इन सब का स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट ओवर कर देंगे, तो वो क्या दे देगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डायरेक्ट ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऑलवेज डिस्टेंस, ऑलवेज सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, इस ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। अब देखिए मोशन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में मोशन कैसे होता है, इसी प्रकार हम लोग टू डायमेंशन में भी पढ़ेंगे और 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे मोशन कैसे होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे वही सेम हर एक चीज़ यहाँ पे कार्टेशियन को, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे आ रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे। ओके, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, और इफ़ देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है P, उसका कुछ ना कुछ, हर पॉइंट जो भी पॉइंट लिया जाता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका ज़रूर कोई ना कोई क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स ज़रूर आएंगे। ओके, तो इसका मान लीजिए P एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है, x। अभी हम बताएंगे कि क्या है। ओके, तो यहाँ पे P पॉइंट में एक पार्टिकल है, वो मोशन करके गया Q पॉइंट में, ठीक है, मतलब पहले P पॉइंट में था, फिर मोशन करने के बाद पहुँचा Q पॉइंट में।
तो उसके बाद हम लोगों को पी को मतलब यहाँ पे चेंज होगा। जब क्यू में है तो इसका जो कोऑर्डिनेट था पी में वो क्यू में सेम रहेगा? नहीं, सेम नहीं रहेगा। जब एक कोऑर्डिनेट में चेंज होगा और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो उसको कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वन डायमेंशन में मोशन है, इसलिए एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। देखिए कैसे एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज हो रहे हैं। देखिए, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पी का हम लोग क्या किए, नॉर्मल मतलब प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिए एक्स वाई प्लेन में। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस में जोड़ दिए, यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस में जोड़ दिए, यहाँ पे हम लोग जेड एक्सिस तक ले गए। तो इसका क्या आ जाएगा इसका जो पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में मान लीजिए ए एक्स है, ओके एक्स है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग में y1 है, ओके ये y1 है। जेड एक्सिस के लॉन्ग में मान लीजिए ए जेड है, ओके। तो क्या आ गया, एक्स y1 जेड, एक्स y1 जेड, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए पी का, ओके। अब देखिए क्यू का, क्यू के निकालने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ किए, किस में, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किए। ये प्लेन ऐसे ऐसे है बताए थे, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए। तो इसको एक्स में ले जाके जोड़े, इसको हम लोग जोड़े वाई में, और इसको फिर हम लोग जोड़े जेड में। तो ये तो जेड जो है सेम है दोनों का, और जो एक्स है वो भी सेम है। एक्स जो है वो भी क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों का क्या है, ये दोनों का सेम में ही आ रहा है। लेकिन वाई का जो है वो वेरी कर रहा है, ओरिजिन से y1 आ रहा है, ये आ रहा है y2, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इस पॉइंट के लिए y1 y2 वेरी कर रहा है, लेकिन x सेम रहेगा। पहला वाला x कोऑर्डिनेट सेम रहा, फिर y2 आ गया, फिर z क्या है, z भी सेम रहा। इसका मतलब क्या आ गया, x y2 z आ गया। तो x रहा, y1 y2 हो गया, z। कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, इसमें एक कोऑर्डिनेट ही चेंज हुआ जो कि y1 y2 हो गया, बाकी सेम रहे। इसलिए जब एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है बाकी दो कोऑर्डिनेट सेम रहता है, इसका मतलब जो मोशन है हम लोग को पता चल गया कि ये कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन है, ओके। तो इसी तरीके से मोशन इन टू डायमेंशन, जब हम लोगों का दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाता और एक ही रहता तो क्या होता, मोशन टू डायमेंशन में होता। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर कनेक्टिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग आगे पढ़े हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होते हैं, कुछ स्केलर होते हैं। वेक्टर मतलब उसका क्या होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन रहता है, मतलब एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ये पता चलता है। जैसे यहाँ से ए पॉइंट से एक पार्टिकल गया, मूव किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 बी में पहुँचा। हम लोग डिस्टेंस कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, ऐसे मुड़ के किया। लेकिन जब हम इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दिए तो एक डिस्टेंस आया, और अगर हम लोग ये पूरे डिस्टेंस को लिए वो एक डिस्टेंस आया। जो इस तरीके से डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो आया आपका 50 किलोमीटर, और अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जोड़ दिए तो वो आया आपका 10 किलोमीटर। तो ये जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है ए वाला डिस्टेंस वो है डिस्टेंस। तो अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। डिस्टेंस ऑलवेज डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किए रहते हैं वो है डिस्टेंस। एक वेक्टर क्वांटिटी किसी भी डायरेक्शन में मोशन करे, कोई कितना डायरेक्शन चेंज किया, कहीं यहाँ गया, कहीं इधर आया, कहीं इधर गया, कहीं इधर, इसका कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलवेज कनेक्ट करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन को। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ऑलवेज ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इसका एक डायरेक्शन रहता है। इसका एक ही डायरेक्शन है जो कि इस तरफ है, ये डायरेक्शन है इस तरफ, ओके, बी के तरफ। ऑलवेज इसका जो फाइनल पॉइंट के तरफ इसका डायरेक्शन रहता है, और जो ये डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए
ए पॉइंट से सी पॉइंट आपको जाना है, तो आप कैसे गए, ए से बी गए, बी से सी गए, लेकिन ये तो डिस्टेंस हुआ इतना। अगर निकालेंगे 4 और 3 दोनों मिला के आ गया 7 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डायरेक्शन आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन आएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को जब हम लोग जोड़ दिए तो एक डायरेक्शन आया जो कि इस तरफ हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। और ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे तो 5 मीटर आ गया, और ये कितना निकल गया, डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए बी से आपको ए जाना है, तो यहाँ पे ए जो डायरेक्शन है, ए तो डिस्टेंस कवर किया इतना से इतना, लेकिन ए फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जोड़ दिए तो 10 मीटर आ गया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज निकलता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जब हम लोग जोड़ देते हैं तो जो भी निकलता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट क्लास, आज डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पेस टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और आपका स्पेस टाइम ग्राफ। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।